कल जब मैंने एनिवर्सरी की फ़ोटोज़ डाली अपनी, तो कुछ लोगों का रिप्लाई आया कि आज तो साड़ी पहन लेती, हाथ में चूड़ी भी नहीं पहनी। हमेशा कोई ना कोई मुझे बोल ही देता है ये चीज़। मैं घर पे चूड़ी, कंगन कुछ भी नहीं डालती। स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत सारी भर-भर के हाथ चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। उसमें भी बोला जाता था कि 4-4 चूड़ी पहनती हो, कैसे हाथ ली रहती हो, पैरों में रंग नहीं लगाती हो, भर के मांग सिंदूर नहीं भरती हो, थोड़ा-सा लगा लेती हो। ये सब बातें बहुत बहुत सुनी है मैंने। पहले मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं भी मानती थी कि हाँ, होता है इन सब चीज़ों से कि सुहाग करना चाहिए, नहीं तो पति पे असर आता है। फिर बाहर की दुनिया देखी। धीरे-धीरे मैंने लोगों को देखा कि बहुत से लोग नहीं डालते हैं, नहीं कुछ करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है। इन लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है और सीधे बोलेंगे कि तुम ये चीज़ें नहीं करती हो तो तुम्हारे पति की डेथ हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी डेथ। पति के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मतलब मेरे ये करने से पति पे असर आएगा। ये चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी ये सब ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हम दोनों का एक-दूसरे के लिए केयर और ज़िम्मेदारी ज़्यादा ज़रूरी है? आप भर-भर के बाहें चूड़ियाँ पहन लो, डेली सिंदूर लगा लो सुबह-सुबह, सारा कुछ तैयार कर लो। एक-दूसरे से तमीज़ से बात नहीं कर रहे हो, रिश्ते में कुछ भी नहीं है, खींच रहे हैं, लेकिन चूड़ियाँ नहीं उतर रही हैं, सिंदूर नहीं जा रहा है। एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, एक-दूसरे से प्यार नहीं है, लेकिन दिखावा फुल है। मुझे कुछ भी पहनने की आदत नहीं थी पहले से, शादी के बाद प्रेशर आया कि ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैं करने लगी थी। लेकिन वो जो आदत होती है ना, मैं रात को सोती भी थी तो चूड़ियाँ उतार के रख देती थी, पायल उतार के रख दी, गले का उतार के रख दी, मुझे चुभता रहता है। ध्यान चला गया उसी पे तो नींद नहीं आती। सुबह होते ही मैं पहन लेती। तो ऐसे ही कभी-कभी मैं अपने मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, तो वहाँ पे उतार के रख दी। ससुराल में तो नहीं करती हूँ क्योंकि ससुराल में ज़्यादा ही फिर हो जाएगा हैवी। मायके में ख़ैर मैं सोची कि चलो यहाँ पे तो रिलैक्स होके रह सकती हूँ। ज़्यादातर मैं मायके में कड़े ही डालती हूँ, ससुराल में चूड़ियाँ डाल के जाती हूँ। उतार के रख दी और सुबह उठी, वॉशरूम चली गई। नहीं ध्यान रहा कि मुझे पहनना है, तो मैं ऐसे ही चली गई। अब मम्मी उसमें मेरी चिल्लाने लगी कि नाटक करती हो, ये सब ड्रामा बना के रखी हो, सुहाग है ये वो। तो कुल मिला के उनका यही कहना था कि ये सब नहीं करती हो तो तुम जल्दी विधवा हो जाओगी। देन मैंने उनको समझाया कि पहली चीज़ तो जो औरतें भर-भर के चूड़ियाँ पहन के रखती थीं, उनके सुहाग बचे क्या? क्या वो विधवा नहीं हुई? और चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि मेरे ये करने से कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा भाई? 10 साल का गैप है हमारे बीच। कल को कोई हमें ब्लेम करे कि तुम ये नहीं करती थी, चूड़ियाँ नहीं पहनती थी तो ऐसा हुआ। मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ कि मैं जब तक जीऊँ, तुमसे पहले तक ही जीऊँ। बेशक हमारे मरने का साल एक ही हो, लेकिन तुम मेरे बाद ही जाओ। मेरी ये इच्छा है। लेकिन उसको करने के लिए मैं क्या करूँ? अब सुसाइड कर लूँ? 10 साल कितना मैं कवर अप कर लूँगी? नेचुरल डेथ को लेकर चला जाए, तो मैं 10 साल का गैप कैसे भर लूँगी उसको? ये जो ढोंग लगा के लोग रखे हैं ना, शादी के पहले 50 जगह मुँह मारेंगे, उसके बाद 28-30 साल में शादी कर लिए, एकदम पतिव्रता। मेरी तो 18 साल में शादी हो गई। जिन लड़कियों की अभी शादी हो रही है और मैं उनका जानती हूँ कि उनका क्या हाल था शादी के पहले, वो लोग एकदम से मुझे लेक्चर दे रहे हैं, चूड़ी नहीं पहनती हो, सुहाग नहीं करती हो, सुहाग होता है, ये है, वो है। शट अप। तुमको करना है तुम करो, मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब चूड़ियाँ पहन के आप सोते हो ना, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे जैसा पता नहीं कौन फ़ील करता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है। जब चूड़ियाँ पहन के मैं सोती हूँ तो ये चूड़ियाँ यहाँ पे चढ़ जाती हैं, यहाँ पे नस दबती है। एक तो ये पेनफुल है। सिंदूर डेली-डेली लगाते हैं तो बहुत लोगों को यहाँ पे सूट नहीं करता है, हेयर फॉल हो जाता है यहाँ पे। किसी इंसान को बेड़िया डाल दो और उससे बोलो कि तुम डेली नॉर्मल लाइफ जियो। समाज ने इतना अंधविश्वास फैला रखा है, इन बेड़ियों को सुहाग का नाम दे दिया है। ज़्यादातर औरतें
सोचती भी नहीं है इससे निकलने के लिए। ये वीडियो ज़्यादातर औरतों को बहुत बुरी लगने वाली है। शायद इसमें बहुत कम लोग हों जो रिलेट कर पाए मेरी बातों को, नहीं तो ज़्यादातर औरतें मुझे गाली ही देने वाली हैं। अपनी पहचान बनाना, करियर बनाना, हमसे ये सब छीन लिया गया है। बस ये चूड़ी, सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी देकर हमें बहला दिया गया है, बच्चे पैदा करो, ये सब, बस इसी में फंसे रहो और खुद को भूल जाओ। सारा सुहाग पति के नाम से। हम अपने लिए जब कुछ करना चाहते हैं तो हमारे लिए बाहर सेफ नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। और दुख की बात ये है कि हम औरतें सोचना ही नहीं चाहते हैं, और जो औरतें बोलती हैं ये सब चीज़ें, उनको गलत बोलकर समाज से दूर हटाया जाता है कि तुम समाज में रहने के लायक नहीं हो, कैरेक्टरलेस हो, समाज में गलत चीज़ें फैला रही हो। मतलब तुम खुद सोचो कि इतना जो मेंटली टॉर्चर हम सह रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, जो हमको ये चूड़ियाँ, पायल, ये बेड़ियाँ पहन के भी अभी जीना है हमें। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुमको सिंदूर नहीं लगाना, चूड़ी नहीं पहनना, इसलिए कि तुमको नए लड़कों को अट्रैक्ट करना होगा, तुमको दिखाना है कि तुम शादीशुदा नहीं हो। एक बात सुन लो, शादीशुदा औरतों को कुंवारी लड़कियों से ज़्यादा लाइन मिल रही है। ट्रेंडिंग में चल रहा है। लड़के भाभी, चाची, जो भी रिश्ते होते हैं, शादीशुदा औरतों को बहुत ज़्यादा पटाते हैं। जितनी वैल्यू अनमैरिड लड़कियों की नहीं है, उतनी ज़्यादा हम मैरिड वुमेन की है। खैर, समाज को जो सोचना है सोचे। घटिया समाज। मैं समाज के लिए खुद को तकलीफ नहीं दूंगी। मेरा जो मन करेगा मैं वो ही करूंगी। बस मुझे पता है कि मैं सही हूँ। बस जो औरतें नहीं कंट्रोल में आती हैं तो उनको शास्त्रों का एग्जाम्पल दिया जाता है। मैं इतना तो जान गई हूँ, औरतों को दबाने की, कैद करने की, ये सब एक साजिश है, और मैं इस साजिश में नहीं फंसने वाली। जिनको लगता है कि मैं पाप कर रही हूँ, ठीक है, मैं पाप कर रही हूँ, इसकी सज़ा मुझे भगवान देंगे, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मुझे सज़ा देने आओ।